सो लास्ट क्लास में हमने सेवेंथ हाउस एट्थ हाउस को पढ़ा। अब सेवेंथ हाउस और एट्थ हाउस को क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हाउसेस हैं अपने आप में। सेवेंथ हाउस मैरिज का है, एज वी ऑल नो, पार्टनरशिप्स का है, बिजनेसेस का है। एट्थ हाउस की अपनी एक विशेषता है बहुत स्ट्रॉन्ग। एट्थ हाउस जो है पीड़ा का भी है, ट्रांसफॉर्मेशन का भी है। एट्थ हाउस की जब दशा चलती है लोगों को तो एक ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है उनके जीवन में एक्चुअली। लेकिन जब हम प्लेसमेंट्स को पढ़ते हैं और हम ये पढ़ते हैं कि मान लीजिए कि एट्थ हाउस का लॉर्ड जो है वो सेवेंथ हाउस में आ गया तो वो प्रॉब्लम देगा ही देगा, या सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड सेवेंथ हाउस में आ गया तो वो प्रॉब्लम देगा ही देगा। मतलब हम बोलने को बोल भी सकते हैं, लेकिन एक बात को हमको ध्यान रखनी है, वो 100% प्रॉब्लम देगा ऐसा जरूरी नहीं है। वो आपको प्रॉब्लम दे ही दे। एट्थ लॉर्ड सेवेंथ हाउस में या सिक्स्थ लॉर्ड सेवेंथ हाउस में, और दैट फॉर दैट मैटर ट्वेल्थ लॉर्ड इन सेवेंथ हाउस, वो प्रॉब्लम दे ही दे ऐसा जरूरी नहीं है। जरूरी ऐसा तब 100% आप बोल सकते हैं जब आप वहां पे अफ्लिक्शन देखें। अब अफ्लिक्शन कैसे होगी मोहित जी, कैसे होगी अफ्लिक्शन सेवेंथ हाउस में? अगर एट्थ लॉर्ड है तो एट्थ लॉर्ड अफ्लिक्ट कैसे होगा सेवेंथ हाउस में? अफ्लिक्ट का तो मतलब समझ रहे हैं ना हम? अफ्लिक्ट का मतलब समझने में तो कोई दिक्कत नहीं है ना? मतलब प्रभाव डालेगा वही ना। नहीं नहीं, अफ्लिक्ट का होने का मतलब खराब प्रभाव। अफ्लिक्ट हो गया मतलब परेशान हो गया है। हाँ, वो तो अगर वहां पर क्या कहना चाहिए, जो ग्रह है या अफ्लिक्ट फिर होगा हो। कैसे? अफ्लिक्शन, जब हमने बोला कि यहाँ अफ्लिक्शन है, अफ्लिक्शन है मतलब बुरा प्रभाव है उस पर। अब वो उसमें केस ये वाला है कि अगर वो मेलेफिक है, पहली चीज। दूसरी बात है कि वो अपने नीच राशि में है, या ग्रह नक्षत्र उसके खराब हो गए हैं, तो इन दैट कंडीशन इट विल बी अफ्लिक्ट। नीच राशि को जब हम देखिए, क्या है कि कुछ टर्म्स जो हैं वो ज्योतिष की हम लेके चलेंगे साथ में, ताकि हमको डिस्कशंस के दौरान इश्यूज ना हो। या जब आप कोई बुक भी पढ़ते हैं या कोई किताब पढ़ते हैं तो वहां पे आप वो उस किताब को ठीक से समझें। तो जब हम बोलेंगे कि नीच राशि में है या दुश्मन राशि में है तो हम बोल सकते हैं खराब डिग्निटी में है। हाँ। ठीक है। और जब हम बोलेंगे कि अफ्लिक्ट हो गया है तो अफ्लिक्ट कैसे होगा? अफ्लिक्ट होगा या तो शत्रु उसका एकदम बहुत प्रबल शत्रु हो, मतलब उसका बहुत वर्स्ट एनिमी हो, या जनरली आप बोल सकते हैं कि मेलेफिक्स उसको अफ्लिक्ट करेंगे। हम्म। ठीक है। कि मान लीजिए कि अगर एट्थ लॉर्ड बुध है, हम्म। छठी राशि आती है वहां पे, और वो पांचवी राशि में आके बैठ गया, हाँ। सूर्य की राशि में, मतलब सेवेंथ हाउस में। तो अगर हम्म। एट्थ लॉर्ड मैंने बोला कि बुध है, तो मैं लगन कौन सा पकड़ता हूँ? मैं एक्वेरियस लगन पकड़ता हूँ। हाँ। ठीक है। अगर एट्थ लॉर्ड बुध है और वो सेवेंथ हाउस में आके बैठ गया है, तो अभी तो उसको उतनी प्रॉब्लम नहीं है। हम्म। ठीक है, क्योंकि वो सूर्य की राशि में है, सूर्य के साथ उसका कोई रिलेशन खराब नहीं है, खुद से 12वां है। ये एक प्रॉब्लम है, एट्थ हाउस के लिए भी ये प्रॉब्लम है, क्योंकि सेवेंथ हाउस मारक स्थान हमने बोला है। हम्म। सेकंड और सेवेंथ हमने मारक बोले हैं। तो ऐसे टाइम पे आप हम्म। किसी आदमी को अगर उसकी दशा चल जाए, जो सेवेंथ हाउस में बैठे हुए प्लैनेट की दशा चल जाए, आप उसको रेमेडी के तौर पे कुछ और दे ना दे, महामृत्युंजय मंत्र करने को जरूर बोलें। हम्म। ठीक है। हालांकि मरेगा नहीं, वो तो जिसकी जब समय पूरा पूरा होगा तब की बात है, लेकिन महामृत्युंजय मंत्र जो है वो दुर्भाग्य दूर करने का मंत्र है। और इस तरह की प्रॉब्लम अब क्या है कि कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, तो उसको मिटिगेट करने के लिए या उसको कम करने के लिए हम ये बोल सकते हैं कि भाई आदमी को महामृत्युंजय मंत्र करने की सलाह देनी चाहिए। ये एक मैटर हो गया। लेकिन वो अफ्लिक्ट कब हो जाएगा? अफ्लिक्ट तब हो जाएगा जब पांचवें घर में कौन बैठा हो? शनि बैठा हो। तो शनि हाँ। अगर पांचवें घर में बैठा होगा तो तीसरी दृष्टि से देख लेगा सेवंथ हाउस को। हम्म। तो पहले तो बुध पिटा, तो अब ये ऐसा हो गया कि करेला और फिर वो नीम चढ़ा। हाँ। कह सकते हैं ना हम ये बात? सही बात।
और वर्स डबल अफ्लिक्शन, अगर हमें बोलना है कि डबल अफ्लिक्शन हो गया, डबल अफ्लिक्शन कैसे हो जाएगा कि वहां राहु केतु एक्सेस में भी आ गया वो। हम्म। ठीक है। सही है। और आपको, आपने 12वें घर में मंगल रख लिया, तो 12वें घर में मंगल अपनी 8वीं दृष्टि से भी देख लेगा। हाँ। ठीक है। हालांकि एक्वेरियस लगन में शनि तो जो है वो लग्न लॉर्ड है, लेकिन नेचुरली क्योंकि मेलेफिक है, उसमें मंगल ज्यादा परेशान करेगा, शनि थोड़ा कम भले ही परेशान करे या शनि बचाव करने की कोशिश करे। लेकिन क्योंकि वहां पे राशि भी 5 नंबर है जो कि सूर्य की राशि है, तो शनि लग्न को तो सेव गार्ड करने की कोशिश करेगा क्योंकि लग्नेश है। बट क्योंकि सिंस हम प्रिंसिपल यहां समझ रहे हैं मेलेफिक और बेनिफिक का, हम्म। ठीक है ना, कि अगर कोई प्लैनेट अफ्लिक्ट हो गया तो एक प्लेसमेंट में आया और फिर उस प्लेसमेंट में आके क्या हो गया, अफ्लिक्ट हो गया, तो हम्म। ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। उससे पहले आप ये बोल सकते हैं कि मतलब है थोड़ा सा प्रॉब्लम तो आएगा ही, अफेक्ट तो आएगा ही, लेकिन उतनी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर वहीं पे आप ये देखें कि 11वें घर में मान लीजिए कि बृहस्पति जैसा प्लैनेट है, हम्म। तो 11वें घर में अगर बृहस्पति है और बृहस्पति ने 9वीं दृष्टि से अगर 7th हाउस को देख लिया, अभी शनि को हटा दीजिए, मंगल को हटा दीजिए, ठीक है, शनि मंगल को हटा दीजिए, अगर खाली बुध को हमने लिया 7 नंबर हाउस में, अष्टम का स्वामी है, 7 नंबर हाउस में आ गया एक्वेरियस लगन में, अगर उसको गुरु ने देख लिया 11th हाउस से, तो ये अच्छा हो गया। अब हाँ। यहां पे अलाइनमेंट वो खुद ब खुद किया हुआ मिलेगा आदमी आपको, हम्म। क्योंकि क्या हो गया, डिवाइन ग्रेस हो गई है। हाँ। तो एक जगह तो आपको बतानी पड़ रही है अलाइनमेंट और वो उसको मुश्किल लग रही है करनी, लेकिन तो वो भी आप समझ जाओगे कि क्यों उसको मुश्किल लग रहा है वो करना, क्योंकि उसके लिए उतना ही ज्यादा कष्टदायक होगा वो अलाइनमेंट करना भी, उसको उसको लगेगा नहीं नहीं मैं नहीं कर पा रहा हूँ अलाइनमेंट। लेकिन जहां आपको लगा कि कुछ शुभ दृष्टि आ गई, या फिर फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ आप बोलें कि शुक्र देख ले उस कॉम्बिनेशन को, तो वो भी एक बेनिफिक प्लैनेट है, तो बेनिफिक हो जाएगा थोड़ा। लेकिन बृहस्पति के मुकाबले बृहस्पति की 5वीं और 9वीं दृष्टि जो है वो सबसे स्पेशल है। हमने बोला उसके पास 3 दृष्टि हैं, 5, 7, 9, 7 तो सभी के पास है। बृहस्पति के पास जो 5वीं और 9वीं दृष्टि है, वो अगर किसी कॉम्बिनेशन पे पड़ जाए, तो आप ये समझ लीजिए कि उसके ऊपर किसी ने गंगा जल छिड़क दिया या उस पर डिवाइन ग्रेस आ गई है। हम्म। ये हम स्टैटिक चार्ट की बात कर रहे हैं। स्टैटिक चार्ट हाँ। मतलब जब जन्म कुंडली आप ओवरऑल पढ़ रहे हैं, हाँ। ठीक है। इसके अंदर अभी हम दशा की बात नहीं कर रहे हैं सही कि है। बृहस्पति की दशा आएगी तो क्या अच्छा हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहे हम। बृहस्पति की दशा अच्छी जाएगी इस बात की कोई गारंटी नहीं है। बृहस्पति क्योंकि त्रिशडाया लॉर्ड है, जब उसकी दशा आएगी तो वो अपने आप में अलग तनाव की पीड़ा देगी। हम्म। ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया, वो बृहस्पति को जो है ना वो मल्टी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो गया। ठीक है। हाँ। कि वो स्टैटिक चार्ट में, जब हम स्टैटिक चार्ट देख रहे थे, तब तो ठीक चल रहा था, हाँ। तब तो वो अच्छा ही दे रहा था जहां पे भी देख रहा था। लेकिन अभी जैसे ही वो क्योंकि त्रिशडाया लॉर्ड बन गया है, लगन का एनिमी बना हुआ है, 11th हाउस को रूल कर रहा है ना, सही है। तो जब उसकी दशा चलेगी तो त्रिशडाया लॉर्ड स्टैटिक चार्ट में प्रॉब्लम नहीं करेगा, त्रिशडाया लॉर्ड प्रॉब्लम करेगा आपको जब उसकी दशा चलेगी। तो दशा के प्रिंसिपल में आपको त्रिशडाया यूज करना है, और स्पेशली 11th 11th, अदरवाइज तो हमेशा आप उसको सही लेके चलोगे, या जनरली आप 11th हाउस को अच्छा मानेंगे क्योंकि डिजायर फुलफिलमेंट का है, या ये सब है। अच्छा, जब 11th लॉर्ड में बैठे हुए प्लैनेट की दशा चलेगी या त्रिशडाया लॉर्ड की जब दशा चलेगी, तो भी ऐसा नहीं है कि आपको पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी। हम्म। ठीक है। आपको पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होगी उस समय,
क्योंकि हाँ वो लाभ स्थान का तो स्वामी है ही, लेकिन हाँ। पैसे के अलावा जितनी चीजें हैं वो सब तरह की प्रॉब्लम फेस करोगे आप। हम्म ठीक है, जनरली क्या होता है कि जनरली छोटी मोटी प्रॉब्लम जो आप जब लोग लेके आते हैं तो वो पैसे से जुड़ी हुई लेके आते हैं, लेकिन जो प्रॉब्लम्स पैसे से जुड़ी नहीं होती, अक्सर वो बहुत ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं कि जिनको सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि पैसा देके भी सॉल्व नहीं हो रही है वो प्रॉब्लम। जैसे रिलेशनशिप्स की प्रॉब्लम, हम्म ठीक है, और किसी तरह की प्रॉब्लम आ रही है, कोई लिटिगेशन की प्रॉब्लम आ रही है, कोई आपके मान सम्मान, प्रतिष्ठा, सेहत, हेल्थ, बच्चों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, किसी को रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो जनरली क्या है कि मतलब 11th लॉर्ड की दशा चल गई तो आप बोलोगे कि क्या पैसे नहीं होंगे, क्योंकि लाभ स्थान का स्वामी है, उसके बाद तो पैसे होंगे, तो पैसे के लिए कोई मना नहीं कर रहा है। ठीक है, हम्म पैसे के लिए कोई मना नहीं कर रहा है, हम सिर्फ इतना बोल रहे हैं कि पैसे तो होंगे, लेकिन बाकी तरह की चीजों में प्रॉब्लम आएगी जब त्रिशेड़ा या लॉर्ड की दशा आएगी। तो आप इसमें कंफ्यूज मत होना, ये मैं पहले भी आपको एक बार बताया है थोड़ा ब्रीफ में, अभी मैं फिर आपको इसलिए मैं ये साथ साथ बता रहा हूँ, अभी हमने वो दशा पढ़ी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि ये आपके दिमाग में ये थोड़ा सा ये बात घर कर जाए और इसकी हम्म। इंपॉर्टेंस घर कर जाए। ठीक है। सही। अब सेवेंथ हाउस की हम बात कर रहे थे पहले, और एट्थ हाउस की हमने बात करी, तो आपने देखा कि सेवेंथ हाउस में थोड़ी सी गड़बड़ी होने से, सिक्स्थ लॉर्ड बैठने से, एट्थ लॉर्ड बैठने से, ट्वेल्थ लॉर्ड बैठने से, आपको ये है कि आप या तो उसकी अलाइनमेंट करें। हम्म ठीक है, अब या तो आप उसकी अलाइनमेंट करें, अब अलाइनमेंट करना भी इतना आसान नहीं है, और अलाइनमेंट करने से 100% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी ऐसे के चांसेस भी कम है। ऑल्दो बहुत हद तक प्रॉब्लम कम हो जाएगी, लेकिन हर चीज अपने पैकेज में कुछ ना कुछ तो लेके आती है ना। जैसे हम उस दिन बात कर रहे थे कि एट्थ लॉर्ड अगर सेवंथ हाउस में है, आपने मान लो एस्ट्रोलॉजर से ही शादी कर ली, साइंटिस्ट से ही शादी कर ली, तो साइंटिस्ट से एस्ट्रोलॉजर से शादी करके निभाना कोई आसान काम थोड़ी है। हाँ ठीक है, या वो सर्जन ही हो फॉर दैट मैटर, हाँ डॉक्टर्स भी जो हैं उनकी भी लाइफ आपको पता है कैसी होती है, वो किसी भी समय उनको कॉल्स आती है, किसी भी समय उनके ड्यूटी आवर्स होते हैं, किसी भी समय उनकी जरूरत पड़ सकती है। तो वो समाज के लिए कितना भी अच्छा काम कर रहे हो, कितना भी अच्छा आदमी हो, लेकिन उनके घर पे जो प्रभाव है, जब घर वालों को जरूरत है तो नहीं है आदमी। हम्म आप तो मैरिज की बात कर रहे हैं ना, हम्म भाई आपके पार्टनर को आपकी जरूरत है, आप अवेलेबल नहीं है, हाँ उसका तो पर्सपेक्टिव और उसका तो डोमेन उतना ही है ना कि मुझे मेरे पार्टनर से कितना सुख मिल रहा है। हाँ किसी का पार्टनर उसको पैसा नहीं दे पा रहा है, वो इसलिए दुखी है। किसी का पार्टनर उसको मतलब इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा है, वो इसलिए दुखी है। किसी का पार्टनर इसलिए दुखी है कि उसके पार्टनर के अवैध रिश्ते हैं। ठीक है, या किसी का पार्टनर अलग अलग वजहों से कि बहुत ज्यादा ईगोइस्टिक है या कुछ और मैटर है। तो आपको ये बात समझनी है कि कोई ना कोई मैरिज में प्रॉब्लम्स तो रहेंगी। हम्म ठीक है, लेकिन अब बात इंपॉर्टेंट क्या है, अब इस बात को आप कंफर्मेशन से कैसे बोल पाओगे कि है कि नहीं। अब आप बोल रहे हो कि मेरे को लग रहा है कि प्रॉब्लम है, लेकिन सामने वाला बोल रहा है कि नहीं है प्रॉब्लम, तो हाँ आप उसको क्या बोलोगे कि या तो इसने अलाइनमेंट कर ली है, या फिर हमारी प्रिडिक्शन फेल हो रही है, या कोई और भी चीज है हाँ जिससे हम कंफर्मेशन ले सकते हैं। तो एक और चीज जिससे आप कंफर्मेशन लेंगे, या जिसको देखना अनिवार्य है या इम्पोर्टेंट है, सेवेंथ हाउस से रिलेटेड या रिलेशनशिप की जब बात होगी, या शादी से रिलेटेड कोई बात होगी, तो आप एक फैक्टर जिसको आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं, वो है नवांश चार्ट, ओके। डिविजनल चार्ट जिसको बोलते हैं। हम्म ठीक है, डिविजनल चार्ट जो है वो आपको एग्जैक्ट स्टोरी बताता है। अब क्योंकि देखिए क्या है कि हर घर के ना बहुत सारे डोमेन्स हैं। हम्म ठीक है, अब सेवेंथ हाउस आपके बिजनेस का भी है, इंडिपेंडेंट बिजनेस का। हाँ सेवेंथ हाउस आपके लाइफ पार्टनर का भी है। हम्म सेवेंथ हाउस और भी बहुत सारी चीजों का, जैसे हमने बोला, पद प्राप्ति का भी है, होम अवे फ्रॉम होम भी है,
मतलब बहुत सारी चीजें, हम एक घर के अंदर तो बहुत सारी चीजें देखते हैं ना एक घर से। हाँ। अब आपने अगर मैरिज देखनी है तो आप उससे रिलेटेड डिविजनल चार्ट में जाके देखेंगे। तो कहने का मतलब है कि नवांश अगर ठीक हो गया है, हम्म। अगर नवांश का लगन स्ट्रांग है, नवांश चार्ट भी जब हम बनाएंगे तो उसको भी हम वैसे ही देखेंगे जैसे जन्म कुंडली को देखेंगे। उसके अंदर दो इंपॉर्टेंट हाउसेस हैं हर डिविजनल चार्ट का, जैसे 16 डिविजनल चार्ट हैं जिसको षडवर्ग बोलते हैं। 16 डिविजनल चार्ट हैं। 16 डिविजनल चार्ट का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, आपने क्या देखना है? पहले उसका लगन कितना हम्म। स्ट्रांग है उस डिविजनल चार्ट का, और उसके बाद उसका कार्येश या उसका वो घर जो रेलेवेंट घर है। हाँ। तो लगन में आपने देखा कि लगन स्ट्रांग है कि नहीं, नवांश का इंडिपेंडेंटली हम उसको देखेंगे। हाँ। ठीक है। नवांश का लगन अगर स्ट्रांग है, वहां पे स्वराशि का प्लैनेट बैठा है, बेनिफिक बैठा है, ठीक है, फंक्शनल बेनिफिक बैठा है, आप इस तरह से देख सकते हैं। तो आप एक तो नवांश चार्ट जो आपने बनाया, उस नवांश चार्ट का आपने देखा कि उसका लग्न कितना स्ट्रांग है, और फिर आपने उस नवांश चार्ट का भी सातवां घर देखा, उन दोनों के लॉर्ड की प्लेसमेंट देखी कि लग्न लॉर्ड कहाँ चला गया नवांश का, और सेवेंथ लॉर्ड कहाँ चला गया नवांश का। हम्म। तो ये चार चीजें आपने देखी जिससे आपको पता लगा। अब आपको ये लगा कि एट्थ लॉर्ड सेवेंथ हाउस में था, तो शादी के लिए आप सोच रहे थे बहुत प्रॉब्लम है, लेकिन हाँ। क्योंकि नवांश बहुत अच्छा मिल गया आपको, तो हम्म। अब आपको ये बात तो पता है कि शादी तो चल जाएगी इसकी। हाँ। ठीक है, क्योंकि शादी का घर ठीक है। अब ये कहीं और अपना इफेक्ट दिखा रहा होगा एट्थ लॉर्ड सेवेंथ हाउस में। हाँ। ठीक है। अब एट्थ लॉर्ड सेवेंथ हाउस में है, तो D1 चार्ट आपका खुद का चार्ट है, तो D1 चार्ट का अगर लगन वीक है, तो आप एक अंदाजा ये भी लगा सकते हैं कि भाई इसकी ये लॉन्जेविटी डायरेक्टली इफेक्ट कर रहा है, क्योंकि लगन वीक हो गया है। हाँ। D1 मतलब जो आपका जन्म कुंडली जो है, हम्म। आपका जो बर्थ चार्ट है, जो मेन चार्ट है। हम्म। तो आप ऐसे अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है। अगर मान लीजिए कि D10 चार्ट जिसको दशांशा कुंडली बोलते हैं, हम्म। अब वो उसकी इंपॉर्टेंस इसलिए है कि वो हर डिपार्टमेंट ऑफ लाइफ का ना, वो उसको खोल के रख देता है, वो उसकी माइक्रोस्कोपिक स्टडी है। हम्म। जल्दबाजी में लोग नहीं देखते हैं, लेकिन अगर कोई देखे या ना देखे, लेकिन बहुत सारे जो एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं लोग, और जो सिंसियरली एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं, आप अब क्या है कि आप किसी से बस कुंडली दिखा के, जैसे बहुत सारे लोग करते हैं ना कि अपने फोन में कुंडली दिखाते हैं, देखना जरा मेरी कुंडली, देखना जरा क्या है ये क्या है, आप ऐसे दिखाएंगे आपको फोन में, या स्क्रीनशॉट देंगे आपको, हम्म। देखना अच्छी है कि नहीं। तो अब आप ऐसे में क्या जवाब दोगे कि अच्छी है कि नहीं? तो बोल दोगे अच्छी है, क्योंकि हम्म। डिटेल तो आप जब तक देखोगे नहीं, आपके पास जवाब है नहीं। अब उसको खुश करना है तो आप बोल दो हाँ भाई अच्छी है तेरी कुंडली। हम्म। ठीक है। जब तक आप डिटेल ना लेके, सारी एस्पेक्ट्स ना देख लें, तब तक कोई स्ट्रॉन्ग प्रिडिक्शन देना या कोई खराब प्रिडिक्शन देना से आप रिफ्रेन करिए, मतलब बचिए। हम्म। ठीक है। सही है। तो क्योंकि एज एस्ट्रोलॉजर बुरा बोलना बहुत आसान है, लेकिन होता क्या है कि उसके उस जातक को वो इफेक्ट्स इसलिए भी झेलने पड़ते हैं कि अगर वो खराब था कि नहीं था, कि क्योंकि आपने बोल दिया, तो हम्म। पहले तो उसको मेंटल डिस्ट्रेस हो जाएगा इस बात से। मैनिफेस्ट ज्यादा कर लेगा वो। मैनिफेस्ट तो बाद में करेगा, मैनिफेस्ट भी करेगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन पहले तो मेंटल डिस्ट्रेस हो जाएगा। हाँ। जब तक आपकी बात याद रहेगी उसे अगले 5-7 दिन तो पीड़ा में रह गई, हम्म। है ना, वो एक प्रॉब्लम है। और क्योंकि आपने कैजुअली बड़ी प्रेडिक्शन दे दी, और जिसकी वजह से किसी और को पीड़ा हो रही है, आपने ईमानदारी से काम नहीं किया, किसी उसकी वजह से किसी और को पीड़ा हो रही है, तो इसका पाप भी तो लगेगा किसी ना किसी को। हम्म। ठीक बात है। सही है। तो इसलिए ये बातों का थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक। किसी, हाँ, तो मतलब आपकी कैजुअल अप्रोच से किसी को खामखा पीड़ा ना हो। अब बात यह है कि ज्योतिष में क्योंकि बहुत ज्यादा इन डेप्थ एनालिसिस होता है,
अब वो धीरे धीरे विद टाइम लोग सीखते हैं, लेकिन जब लोग नए होते हैं एस्ट्रोलॉजी में तो एक एक्साइटमेंट होती है, प्रिडिक्शन करने का एक जोश होता है कि मैं ये दिखाऊं कि मुझे कुछ आता है। तो हम्म मतलब आपको जितना सतर्क रह के चलेंगे या जितना डिटेल में जाके किसी बात को देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, उतना ज्यादा आप बेटर प्रिडिक्शन बना सकते हैं। तो हम्म सेवेंथ हाउस, एट्थ हाउस हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, तो मुझे लगा कि उनसे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो हम पहले ले लेते हैं। ठीक हम्म है। और इसके आगे चलते हुए अब मानिए कि हम, अगर हम ये बात करें कि जो नाइन्थ हाउस को अगर हम लें, कि कुछ और आपको सवाल करना है एट्थ हाउस से रिलेटेड या सेवेंथ हाउस से रिलेटेड, बिफोर वी स्टार्ट, अगर कोई भी आपके मन में डाउट है, कोई बात है, तो आप कह सकते हैं। नहीं सर, मेरे एंड से कोई नहीं है। नहीं सर। ठीक है। अच्छा, एट्थ हाउस जैसे हमने बोला कि एट्थ हाउस भी हमने पढ़ा था, तो एट्थ हाउस से रिलेटेड क्योंकि थोड़ा सा क्या है कि थोड़ा टिपिकल और थोड़ा ऐसा उसकी इमेज ऐसी है उस घर की। वैसे आप ये बोल सकते हैं, एक कीवर्ड जो है एट्थ हाउस के लिए वो ये है कि एट्थ हाउस इज द हाउस ऑफ निजी दोषा। निजी दोषा मतलब ऐसे दोष जो, एक तो पहले तो क्या है कि हर पोजीशन का जो चार्ट में आप लेके आते हैं, इसका कोई ना कोई आपके पास्ट लाइफ कर्मा का इम्पैक्ट है जो हम्म आपको ये प्लेसमेंट मिली है। ठीक है। लेकिन अब आपको वो प्लेसमेंट मिल गई है, अब मिलने के बाद इस लाइफ में भी आपके पास अगर वो नेगेटिव प्रभाव है तो आप उसको कंटिन्यू करेंगे और हम्म और खराब कर्म करेंगे, जिसकी वजह से भी आपको इस लाइफ में प्रॉब्लम होगी। लेकिन एट्थ हाउस के प्लैनेट जो हैं वो कहीं ना कहीं ये बताते हैं कि वो निजी दोषा या सेल्फ क्रिएटेड प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम्स तो हैं, लेकिन ऐसी हैं जो थोड़ी सेल्फ क्रिएटेड हैं। ठीक है। तो हम्म आप पहले तो एक डिफिकल्ट प्लेसमेंट लेके आए हो, उससे बचना बड़ा मुश्किल है। अब ये तो कहना आसान है कि भाई आदमी, लेकिन आदमी की जो नेचुरल ड्राइव ही उस तरफ होगी, तो वो कैसा बचेगा बेचारा, ये भी एक आर्ग्यूमेंट है कि अगर उसकी नेचुरल ड्राइव ही नेगेटिव चीजों में होगी तो वो बचेगा कैसे। तो यहीं पे रोल है एक एस्ट्रोलॉजर का, कि जो गाइड करे और ये बता सके कि किस तरफ इंक्लिनेशन ज्यादा है और किस जगह से बचना जरूरी है। ठीक है। हम्म तो वो एक, और यही क्या है कि फैमिली के संस्कार, वो घर परिवार में जो आदमी सीखता है। अब ये बात तो सबको पता है कि जो भी आदमी, अगर किसी का मतलब चाइल्डहुड ठीक नहीं है, फैमिली ठीक नहीं है, वो एक अलग बात है, लेकिन नॉर्मली आदमी बहुत सारे ऐसे होते हैं कि घरों में सबके ज्यादातर ठीक ही शिक्षा मिलती है। ठीक है। तो जो आदमी गलत राह पकड़ता है वो जनरली, उसको ये तो पता ही है कि जो माँ ने सिखाया है, जो पिता ने सिखाया है, जो बेसिक शिक्षा जो आपको मिली या कहीं और से आपको, तो सही गलत का फर्क तो थोड़ा आइडिया होता ही है। तो इसलिए भी जो इससे बात से ये कह के बच जाना कि क्योंकि मेरे चार्ट में ऐसा कॉम्बिनेशन है तो मेरा इंक्लिनेशन ज्यादा था उस तरफ, सही और गलत की जिसको नॉलेज नहीं है उसका तो पाप फिर भी कम है। लेकिन जैसा बोलते हैं कि युधिष्ठिर के राज में ब्राह्मणों को सजा सबसे ज्यादा मिलती थी। अरे क्यों? क्योंकि क्यों? धर्म का सबसे ज्यादा नॉलेज तो ब्राह्मण को है, हाँ। और ब्राह्मण गलती कर रहा है तो इसका मतलब जानबूझ के कर रहा है। हम्म समझ रहे हैं आप? ओके। तो अगर आपको नहीं पता है, कोई नादानी की जो गलती है उसकी सजा, और पता होते हुए इग्नोरेंस में, हम्म या इस बात में कि सभी करते हैं, मैं भी कर लेता हूं, तो दोनों बातों की सजाओं में फर्क हो सकता है। तो ठीक है। नाइन्थ हाउस की तरफ चलते हैं। नाइन्थ हाउस क्या है? जैसे हर हाउस के लिए हम स्टार्ट करने से पहले बोलते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट हाउस है ना? तो रिस्पेक्ट देते हुए चलते हैं हर घर को।
तो 9th हाउस जो है आज के टाइम के हिसाब से तो सबसे इम्पोर्टेंट ही लगेगा ना, मटेरियल वर्ल्ड की अगर बात करेंगे। नहीं नहीं नहीं, मटेरियल वर्ल्ड की आपको चिंता है तो आप 2 6 10 जो घर हैं, जो आपको अर्थ त्रिकोण की हम बात कर रहे हैं, आप वहां ज्यादा सोचिए। ये जो है ये तो धर्म त्रिकोण है, ठीक है। 9th हाउस जो है वो है बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखिए जब ये ऋषियों ने, जिन्होंने ये साइंस बनाई, अब मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में आप बोले आपको धर्म त्रिकोण की जरूरत नहीं है, आपको खाली अर्थ त्रिकोण की जरूरत है, मतलब 2 6 10 की जरूरत है आपको, और आपको जरूरत है 3 7 11, मतलब काम त्रिकोण, जो आपकी डिजायर्स हैं। त्रिकोण पढ़े थे ना आपने? 1 5 9 जो है हम्म। वो फायर साइंस हैं, वो साइंस भी फायर हैं, और जो हाउसेस हैं वो धर्म त्रिकोण बनाते हैं, 1 5 और 9, ठीक है। हाँ। 2 6 10 जो है वो अर्थ त्रिकोण की बात कर रहे हैं, मतलब मटेरियल वेल्थ, अर्थ, हिंदी या संस्कृत वाला अर्थ। हम्म। 3 7 11 काम त्रिकोण की बात करता है। काम, जैसे आप काम काम वासना की जैसे बात करते हैं ना, काम का मतलब डिजायर्स, ठीक है। तो 4 8 और 12 ये जो है ये मोक्ष त्रिकोण है, और ये मोक्ष की बात करते हैं या फेथ की बात करते हैं या उन चीजों की बात करते हैं जो कि मटेरियल से हटके है, ठीक है। अब जैसे क्या डिफरेंस है मोक्ष त्रिकोण का? अगर मान लीजिए 4th हाउस तो इमोशन का है, अब इमोशन का 4th हाउस है, तो आप किसी को बोलें कि भाई मैं, अर्थ से कैसे डिफरेंस हो गया? तो जैसे पैसे देके प्यार नहीं खरीदा जा सकता, ठीक है, कि आप किसी को बोलें कि पैसे देके आप मुझे प्यार करो, या आप मेरे लिए इमोशन जनरेट करो, पैसे ले लो, हम्म। ठीक है, आप मेरे लिए नेचुरली इमोशन जनरेट करो, तो वो तो हो नहीं सकता है पैसे से। हाँ। आपकी डिजायर्स जो हैं वो भी, जो आपकी डिजायर हैं उससे भी कोई इमोशन जो है जुड़ा हो सकता है जरूर, कि आप कितने इमोशनल है अपने डिजायर्स के लिए, वो एक मैटर है। लेकिन इमोशनली किसी से कनेक्टेड होना और आपकी डिजायर्स होना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। तो जैसा कहते हैं कि प्रेम में छोड़ने की बात करते हैं, छीनने की या पा लेने की बात तो डिजायर की हो गई, तो वो वासना है। और प्रेम जो है वो देने की बात है। जैसे हमने बोला कि वीनस जो प्लैनेट है लव का, या अनकंडीशनल लव हमने उसको बोला, तो हमने देखा कि वो एग्जॉल्ट कहाँ होता है? 12th राशि में। हम्म। जो रिलेशनशिप्स का प्लैनेट है वीनस, वो 12th नंबर राशि में जाके एग्जॉल्ट होता है, जो कि देने का साइन है। हम्म। और जो अर्थ त्रिकोण है, और उसके मित्र की भी राशि है 6 नंबर, 2 नंबर उसकी खुद की राशि है, तो वो हम्म। उसको तो 6 नंबर मित्र के यहाँ जाके हो जाना चाहिए था एग्जॉल्ट, लेकिन वो वहां नीच का हो जाता है, क्योंकि वो लेने की छीनने की राशि हो गई ना, समझ रहे हैं? सही। तो अ, अब 9th हाउस की इंपॉर्टेंस क्या है? 9th हाउस जो है ना, 9th हाउस भाग्य का स्थान है। 9th हाउस की जैसे कुछ कुछ आप अगर बताना चाहें, कंट्रीब्यूट करना चाहें कि क्या क्या आपको उसके कारक तत्व पता है, क्या क्या है 9th हाउस? नाइन्थ हाउस पिता है, भाग्य है। नाइन्थ हाउस दूर की यात्राएं हैं। हाँ, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल 9th हाउस है, बिल्कुल ठीक है। हाँ। हायर लर्निंग का हाउस है 9th हाउस। हाँ, बड़ी स्टडीज करनी है। तो हायर लर्निंग का हाउस 9th हाउस है। पिता को आप 9th हाउस से देखते हैं,
गुरु को आप 9th हाउस से देखते हैं, ठीक है। आपका जो आप जैसे भाग्य की आपने बात करी है, 9th हाउस पितृ कृपा का भी है, जिसके ऊपर पितरों की कृपा है, एंसेस्ट्रल एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग कह सकते हो आप, ठीक है। लेकिन ना सबसे इम्पोर्टेंट अगर आप इसकी बात समझेंगे 9th हाउस की, तो वो धर्म त्रिकोण का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट त्रिकोण है 159 में। वहाँ वो फायरी साइन है वैसे सैगिटेरियस, लेकिन हम अगर वैसे बात करें तो जुपिटर का साइन है। वो बात करता है धर्म की, राइटियसनेस की, राइटियसनेस की बात करता है। वो रिलीजन को अभी हम नहीं जोड़ रहे हैं इससे, हाँ, ठीक है। धर्म मतलब उसके कर्तव्य। हाँ, धर्म, कर्तव्य, राइट एंड रॉन्ग, हम्म मॉरल्स, ठीक है। ठीक। मॉरली क्या सही है, राइट मॉरल्स वाले आदमी हिंदू भी हो सकते हैं, मुसलमान भी, ठीक है। तो ऐसा हाँ। नहीं है कि भाई अगर हम ज्योतिष कर रहे हैं और 9th हाउस अच्छा है तो ये आदमी हिंदू क्यों नहीं है, ये तो हम्म सवाल नहीं हुआ, ठीक है। हम्म तो आप 9th हाउस से धर्म देखते हैं, मॉरल्स देखते हैं। आप 9th हाउस से आदमी, आप कैरेक्टर जैसे बोल सकते हैं ना कि मॉरल आप देख रहे हैं तो कैरेक्टर देख सकते हैं। हम्म 9th हाउस जो है वो राइटियसनेस का हाउस है, आप सही और गलत की समझ का हाउस है, पितृ कृपा का हाउस है। तो 9th हाउस को भाग्य इसलिए बोला कि अगर किसी का 9th हाउस बिगड़ा हुआ है तो आप वैसे अगर किसी को पास्ट लाइफ कर्म आप बता रहे हैं तो 9th हाउस अगर बिगड़ा हुआ है तो हो सकता है कि उसके एंसेस्टर्स में किसी ने कुछ ऐसे ऐसी चीजें की हों जिसकी वजह से वो एंसेस्ट्री में आपको नेगेटिव इन्फ्लुएंस या प्रभाव 9th हाउस में दिखेगा। और वो हम्म आपके डीएनए का भी पार्ट है 9th हाउस, 159 जो है वो एक वो डीएनए हाउसेज हैं, कि जैसे अगर फर्स्ट आप हो, फिफ्थ आपका बच्चा है, 9th आपके फादर हैं, ठीक है। हम्म तो 9th के बाद अगर आप बात करो कि 9th से 9th जो है वो आपके ग्रैंडफादर हो गए, और हम्म ग्रैंडफादर से भी आप 9th देखोगे तो आप उनके फादर भी देख सकते हो। तो मतलब कहने का मतलब है वो आपका डीएनए चलता आ रहा है। तो ये 159 का अच्छा होना ऋषिज ने बोला कि बहुत जरूरी है। इनको लक्ष्मी स्थान बोला, इनको राइटियसनेस के की या नॉलेज की ये हाउसेस हैं। ऋषि के लिए लक्ष्मी का मतलब खाली धन लक्ष्मी की बात नहीं हो रही है यहाँ, या फिजिकल मटेरियल वेल्थ की बात नहीं हो रही है। लक्ष्मी की बात हो रही है कि जिससे नॉलेज और टैलेंट आप जिसको बोलें, और सही गलत की समझ और बुद्धि होना, कि आप नॉलेज को ठीक तरह से यूटिलाइज भी कर पाए, कि आप उसको नॉलेज किसी को है और वो नेगेटिवली उसको यूटिलाइज कर रहा है तो भी ठीक नहीं है। लेकिन नॉलेज होना और उसकी राइट यूटिलाइजेशन होना, मॉरली राइट यूटिलाइजेशन होना, तो ये हाउसेज जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हाउसेज हैं। तो और इन हाउसेज में से भी 159 में से भी सबसे इंपॉर्टेंट जो हाउस है वो 9th हाउस है। ओके, 9th हाउस से आप वैसे जैसे हम बना रहे थे, आप और भी चीजें देख सकते हो आपके जैसे आपने फादर देख लिए 9th हाउस से, आप देखना चाहो तो आप बोल सकते हो कि वाइफ का सिबलिंग भी देख सकते हो, आप बोल सकते हैं 7 से 3rd है, 7 से 3rd है, यस। आपके छोटे सिबलिंग की वाइफ देख सकते हो आप, या आपकी छोट आपसे एकदम नेक्स्ट जो है वो 3rd जो होगा, आपसे जो नेक्स्ट होगा इन लाइन, मतलब कोबॉन्स जिनको बोलते हैं, आफ्टर कोबॉन्स, तो आपसे जो छोटा भाई होगा उसकी वाइफ भी देख सकते हो आप 9th से, क्योंकि आपके 3rd से 7th मोटा मोटा ऊपरी ऊपरी तौर पे, डिटेल में नहीं बताएगा वो,
डिटेल में आपको भाई से रिलेटेड कुछ देखना है तो आपको द्रिकाना चार्ट देखना है, हाँ। ठीक है। लेकिन एक जनरल तौर पे हम बात कर सकते हैं, ठीक है। और ऐसे आप कुछ जोड़ सकते हैं, लेकिन नाइन्थ हाउस क्योंकि भाग्य है, क्योंकि लक है, किसी भी चीज में आपको लक का सहारा चाहिए, तो लक का हाउस है, तो उसका हाउस अच्छा होना, वो हाउस लॉर्ड अच्छा होना, दोनों बातें अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। वो अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं एक चार्ट के अंदर। और ये चार्ट का कैरेक्टर देखने में, या उसके मॉरल्स देखने में, या उसकी अ, उसकी लीनिएज देखने में, ये आपको बहुत फायदा करती हैं, ठीक है। तो नाइन्थ हाउस के अंदर अगर फर्स्ट लॉर्ड बैठेगा मान लीजिए, तो कुल मिला के ये आदमी लकी है। और जब ये पैदा हुआ तो डेफिनेटली, मतलब क्या कहना चाहिए, जो इस घर है जहाँ पे ये पैदा हुआ है वहां पे थोड़ा लक लेके आया है। उन लोगों की ग्रोथ में भी चांसेस हैं और इसके काम आसानी से हो जाएंगे। ठीक है। तो पहली बात तो ये आ गई कि आप लग्नेश लग्नेश उठ के नाइन्थ हाउस में आ गया, तो नाइन्थ हाउस में लग्नेश आ गया, तो नाइन्थ हाउस पे आप आ गए, तो ऑब्वियस सी बात है कि एक अच्छी प्लेसमेंट हो गई। फर्स्ट लॉर्ड भी अपने से नाइन्थ आ गया, हम्म। ठीक है। तो वो लग्नेश के लिए अच्छी प्लेसमेंट हो गई, ठीक है। और नाइन्थ हाउस भी अच्छा हो गया, तो नाइन्थ हाउस में कोई खराब प्लैनेट नहीं आया, नाइन्थ हाउस में लग्नेश आके बैठा। हम्म। तो ये क्या बता रहा है हमको कि आप एक तो आदमी लकी हो गया, और अब क्या है कि आप कंट्रोल भी कर रहे हो, आप कैसी डिग्निटी में आगे बैठे हो, तो आप जो है, आप राइटियस भी होगे, आपकी नाइन्थ हाउस की चीजों की तरफ आपका ध्यान भी लग रहा होगा। ऐसा आदमी हायर लर्निंग भी करेगा, उसको हम्म। धर्म का ज्ञान होगा, मतलब उसको राइट रॉन्ग की तो प्रॉपर समझ होगी, ठीक है। ऐसा आदमी हायर लर्निंग भी करेगा, ऐसा आदमी लंबी यात्राओं पे भी जाएगा। ऐसा आदमी हो सकता है कि अपनी हायर लर्निंग के लिए विदेश जाकर के पढ़ाई करे। हायर लर्निंग के लिए जा पाए या ना जा पाए, लेकिन विदेश जाने का योग उसको जरूर है। हायर हम्म। लर्निंग के लिए भी जा सकता है, आप ठीक कह रहे हैं, उसके लिए भी जा सकता है। लेकिन अगर वो हायर लर्निंग के लिए नहीं गया है, तो भी उसके विदेश जाने के तो योग है ही। और हम्म। खासकर वो मतलब उस तरह की दशा कोई चलेगी तो वो पढ़ेगा भी, ज्यादा तो पढ़ेगा ही, शास्त्र का ज्ञान भी लेगा, वो जो फिलोसफिकल नॉलेज भी लेगा वो ऐसा आदमी, ठीक है। तो वो पढ़ेगा भी, और फॉरेन जाके पढ़ने के उसके बिल्कुल योग बन सकते हैं। लेकिन फॉरेन जाने का डायरेक्ट योग तो है ही ना, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल में आपका लग्नेश जा रहा है तो, हम्म। ठीक है। और हायर लर्निंग भी करने का है, तो दोनों बातें हैं, आप हायर लर्निंग यहाँ भी कर सकते हैं और घूमने भी विदेश जा सकते हैं, हाँ। या आप विदेश हायर लर्निंग करने भी जा सकते हैं। दोनों तरह से चलेगा ये। हाँ। आप इसको ये नहीं बोल सकते कि हायर लर्निंग करने नहीं गया विदेश तो गड़बड़ हो गई, ऐसा हम्म। नहीं है। दोनों इंडिपेंडेंटली बातें चल रही हैं। हम्म। तो अगर क्लासिकल टेक्स्ट की बात करें, तो क्लासिकल टेक्स्ट क्या बोलता है हमको कि क्या होगा अगर फर्स्ट लॉर्ड नाइन्थ हाउस में होगा, तो ऐसा जैसा आपने बोला कि फॉर्चुनेट होगा आदमी, ठीक है, लर्नेड होगा, बिलवेड ऑफ ऑल होगा। उसमें लिखा है कि वर्शिप्स लॉर्ड विष्णु। अब वो उन्होंने अपने पर्सपेक्टिव से लिखा है भले ही, लेकिन लेकिन ऐसा लिखा है कि अब क्योंकि वो तो हिंदू कम्युनिटी को मद्देनजर रखते हुए ये बात लिखी होगी, लेकिन आप कह सकते हैं जनरली कि वर्शिप्स लॉर्ड विष्णु, ठीक है। हम्म। एंडाउड विद वाइफ, सन्स, वेल्थ, एंड वेरी फेमस। शास्त्र कह रहा है कि वो, उसकी बीवी भी होगी, पुत्र भी होंगे, ठीक है, उसके पास वेल्थ भी होगी, और वो बहुत फेमस भी होगा। ये क्लासिकल टेक्स्ट हमको बोल रहा है।
और अफ्लिक्टेड हो गया तो ये आदमी विख्यात की जगह कुख्यात भी बन सकता है। हाँ मतलब देखिए, अगर लग्नेश वहां गया तो लग्नेश तो उस घर को ठीक कर ही रहा है। ठीक है, लग्नेश वहां गया तो लग्नेश ने अपनी बेनिफिसेंस तो वहां दी ही है। अब अगर वहां अफ्लिक्शन आ गई तो आप ये कह सकते हैं कि मिक्स्ड रिजल्ट्स आएंगे, हम्म। क्योंकि लग्नेश तो खुद में एक अच्छा प्लैनेट है ना। है। वो तो जहां पे भी जाएगा अपनी बेनिफिशंस लेके जाएगा। हम्म। तो अब अगर मान लीजिए, और उसके मित्र का घर भी होगा, जनरली आप देखोगे तो हर लग्न में 159 तो मित्र के हैं ही ना। आपने वो जब एनिमिटी और वो पढ़ा था तो आपने, आपको याद होगा ना, हमने फ्रेंड्स तो वो लिए थे जो 159 के लॉर्ड है। है। तो वो जाएगा तो फ्रेंड के घर में ही जाएगा। हम्म। अगर वहां अफ्लिक्शन आ गया तो मिक्स्ड रिजल्ट्स आ सकते हैं। अच्छा। ठीक है, मिक्स्ड रिजल्ट्स आ सकते हैं। अफ्लिक्शन आ गया तो थोड़ा सा क्या है कि उसकी जो क्वालिटी है, क्वालिटी डिक्रीज हो जाएगी। है। मतलब वो उतना लकी नहीं रहेगा। ठीक है, जितना काम करेगा लेकिन उतना होगा रिजल्ट भी तो, मिलेगा। अगर उसको 100 करना था तो 90 कर पाएगा, आप ऐसा कर लो, या 80 कर पाएगा हाँ। अफ्लिक्शन की वजह से, या 25% उसकी क्वालिटी कम हो गई। हाँ। ठीक है, अब पहले तो बहुत राइटियस था, अब बीच बीच में कहीं हो सकता है कि थोड़ा बहुत उसको ऐसा ख्याल आने लगे कि यार मिल रही है, रिश्वत ले लेते हैं। फिर उसे हम्म। नहीं नहीं यार, नहीं लेनी चाहिए, ठीक नहीं होती। हम्म। तो उसमें द्वंद आ जाएगा एक, समझ रहे हैं। जी जी। तो वो गलती कर भी सकता है, कभी ऐसा सिचुएशन बनी, प्लानिटरी सिचुएशन ऐसी बनी कि भाई उसका जो पॉजिटिव प्लैनेट्स हैं वो वीक पड़ रहे हैं, तो ऐसे में गलती कर भी सकता है आदमी। हाँ। ठीक है, तो अब सेकंड लॉर्ड अगर 9th हाउस में है तो सेकंड लॉर्ड, तो अब ये हो गया कुल दीपक। लोग जिस खानदान में पैदा हुआ वहां पर सबसे ज्यादा लकी जिसे कह सकते हैं, ये वो कहला सकता है। धन भाव से अगर अपन देख रहे हैं तो फिर पैसे की तो डेफिनेटली फिर से भी कमी नहीं है। यहाँ पर अगर होता है तो डेफिनेटली ये एक ऐसा आदमी बन सकता है जो कि अपने पूरे खानदान का नाम रोशन करेगा। अम, ये एक ऐसा पर्सन है जहाँ पर अगेन क्या कह सकते हैं, जिस मतलब इसका दिमाग पूरी तरह से पैसे में घुसना चाहिए। देखिए, सेकंड लॉर्ड जो है वो क्या क्या चीजें हमको बता रहा है। पहली बात तो ये है कि वो फैमिली का हाउस है, कुटुंब का हाउस है। हाँ। अब वो कैसी डिग्निटी में जा रहा है, आपके पैसे का भाव है। ठीक है, हम्म। कैसी डिग्निटी में जा रहा है आपको ये देखना रहेगा। जनरली वैसे तो खुद से एर्थ जा रहा है, लेकिन मोस्ट लाइकली हम कह सकते हैं कि थोड़ा न्यूट्रल ही होगी उसकी वहां प्लेसमेंट। हाँ। ठीक है, जब कोई प्लैनेट सेकंड का लॉर्ड बनेगा और हाँ। एट्थ में जाएगा तो हाँ। अ, किसी किसी जगह उसकी न्यूट्रल होगी प्लेसमेंट, कहीं किसी किसी जगह वो एनिमिटी में आ जाएगा, लेकिन उसकी डिग्निटी आपको देखनी रहेगी। हम्म। आया वो खुद से एट्थ है। सही बात। ठीक है, आया वो खुद से एट्थ है, तो वो फैक्टर भी आपको कहीं ना कहीं लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, अब फादर जो हैं वो अपनी फैमिली से सेटिस्फाइड ना हो, ये हो सकता है। फादर जो हैं, क्योंकि फादर आपके हैं। हम्म। ठीक है, कुटुंब का उनके ऊपर प्रभाव है, हाँ। बोल सकते हैं हम। बिल्कुल। ठीक है, अब ये जो लक के घर में आपकी वेल्थ आ जाना, ये एक एंगल है देखने का। हम्म। ठीक है, अब आप, क्योंकि दूसरा घर आपकी वाणी भी है, दूसरा घर आपकी वेल्थ भी है, आपका खाना भी है दूसरा घर, तो आप हाँ। ऐसे कुछ कुछ बना के बोल सकते हैं। अगर हम इसकी बात करें, क्लासिकल टेक्स्ट की बात करें,
तो क्लासिकल टेक्स्ट बोलता है कि वेल्दी होता है ऐसा आदमी। ठीक है, भाई भाग्य के घर में वेल्थ का लॉर्ड आ गया। ठीक है, वेल्दी होता है ऐसा आदमी, ये क्लासिकल टेक्स्ट हमको बोल रहा है। क्लासिकल टेक्स्ट बोलता है कि इल हेल्थ होती है चाइल्डहुड में। अच्छा। क्लासिकल टेक्स्ट बोल रहा है कि चाइल्डहुड में तो इल हेल्थ होती है लेकिन कंफर्टेबल होता है लेटर। ठीक है, हेल्दी और कंफर्टेबल बाद में हो जाता है, बचपने में उसको थोड़ी तकलीफ होती है। और अच्छा स्पीकर होता है। ठीक है, ओके। क्योंकि सेकेंड हाउस आपकी स्पीच है, आपकी वाणी है, वो हाँ। नाइन्थ हाउस में आ गया है। नाइन्थ एक अच्छा हाउस है, हम्म। तो आप एक बोल सकते हैं कि एक अच्छा स्पीकर होता है। ठीक है, अब इसी तरह अगर थर्ड लॉर्ड नाइन्थ हाउस में जाएगा। ये बहुत अच्छी प्लेसमेंट नहीं है। रीजन है कि थर्ड हाउस से मतलब अपना वो कौन सा वो होता था, 3, 6, 10 एंड 11। वो तो उपचय भाव हो गए ना। हाँ मतलब अपन सबसे पहले जो सबसे अपना जिसको स्टार्टिंग से बोलते हैं कि जो खराब प्लेस। नहीं 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 नहीं, नहीं। वो हम 3, 6, 11 तो हमने त्रिशडाया को लिया है, वो हाँ एक अलग कृष्णा। अलग बात है। 3, 6, 8, 12 भी हम जनरली, आप बोलते हैं कि जनरली मेलेफिक ले लेते हैं 3, 6, 8, 12 को। हाँ। ठीक है, अब बात यह है कि पहली बात तो ये कि थर्ड लॉर्ड आपका है, हाँ। नाइन्थ हाउस आपका है। अब आपका थर्ड लॉर्ड आपके नाइन्थ हाउस में गया तो क्या हो गया, आप करेज दिखा रहे हो किसको? छोटे भाई बहनों को। भाई आप करेज दिखा रहे हो अपने फादर को। हाँ उल्टा थर्ड नहीं। लॉर्ड उठ के गया है ना, नाइन्थ हाउस पढ़ रहे हैं ना अभी हम। हाँ हाँ। तो थर्ड लॉर्ड नाइन्थ हाउस में गया है, यू आर शोइंग करेज टू योर फादर, मतलब आप झगड़ोगे अपने फादर से। हम्म। ठीक है, तो अगर आप हम ये बात करें कि भाई थर्ड लॉर्ड नाइन्थ हाउस में है, अपने से सेवेंथ गया है, इस तरह से तो उतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं दिख रही है कि भाई वो सिक्स्थ और एट्थ वाली पोजीशन तो नहीं है उसकी थर्ड लॉर्ड के लिए। तो थर्ड लॉर्ड के परस्पेक्टिव से तो अच्छा हो गया है। हम्म। आपके छोटे भाई के लिए तो आप कह सकते हो अच्छा हो गया है। हम्म। ठीक है, कि भाई आपका जो छोटा भाई है उसके लिए कोई बुरी प्लेसमेंट नहीं है, हम्म। और वहां से सेवेंथ गया है, तो थर्ड लॉर्ड अपने से सेवेंथ गया है, तो वो थर्ड हाउस के लिए प्लेसमेंट बुरी नहीं है, लेकिन नाइन्थ के लिए वो थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है प्लेसमेंट। अब हाँ आपको मैंने वो आमने सामने के घरों का डिफरेंस बताया था एक, कि हर हाँ। ऑपोजिट है। तो अगर नाइन्थ हाउस धर्म का है तो थर्ड हाउस किसका हो गया? और धर्म का। अधर्म का हाउस हो गया। हम्म। तो अगर नेचुरल जोडियक में आप बात करें कि मेष लगन की कुंडली है जिसको काल पुरुष चार्ट बोलते हैं, उसके अंदर आप ये कह रहे हैं कि मरकरी आ गया नाइन्थ हाउस में, हाँ। सेगिटेरियस में। हम्म। तो जब मरकरी आ जाएगा नाइन्थ हाउस में, तो आप वैसे भी कभी आपके हाथ में कुंडली आएगी तो आपको ये महसूस होगा कि जब मरकरी नाइन्थ हाउस में आता है ना, तो वो आदमी जो है आपको कमियां निकालता मिलेगा अपने ट्रेडिशन में, क्योंकि नाइन्थ हम्म। हाउस ट्रेडिशन का भी है। अब जिस हम्म। धर्म को आप धर्म बोल रहे हैं या जो आपके रिलीजियस पैटर्न्स हैं, उन रिलीजियस पैटर्न्स में वो आदमी गलती निकालता मिल सकता है आपको, जो भी एक प्रोसीजर है। ठीक है, नाइन्थ हाउस ट्रेडिशन का भी है। हाँ। तो आप, अब उसके अंदर क्या है कि वो क्रिटिकल मिलेगा आपको ऐसा आदमी। हम्म। और आप वैसे भी देखेंगे तो थर्ड हाउस की अगर हम बात करें तो वो अधर्म का हो गया, क्योंकि वहां पे धर्म की बात नहीं हो रही, वहां तो खाली करेज की बात हो रही है। हम्म। ठीक है, तो वो अधर्म का लॉर्ड जो है वो धर्म के घर में आके बैठ गया। ऐसा हम्म। आदमी जब आप देखोगे तो आपको हो सकता है कि आप को या तो कुतर्क करता मिल जाए,
या फिर वो कोई अतरंगी बात करता मिल जाए, वो आपको बोलता मिल जाए कि मैं तो कुछ अपना ही धर्म फॉलो बनाना। करता हूं, नया वाला। हाँ। बोले मैं ये वाले बाबा हैं, ये वाले वो किसी किसी को मिलते हैं, मेरे को मिल गए हैं, तो मैं ये हम्म। बनाता हूँ, वो बनाता हूँ, मैं ऐसा बना लेता हूँ, ऐसा बना लेता हूँ और इसकी पूजा करता हूँ। तो आपको हम्म। कुछ ना कुछ ऑफ मिलेगा मैटर में। हम्म। ठीक है। यस। क्लासिकल टेक्स्ट बोलता है कि जब थर्ड लॉर्ड नाइन्थ हाउस में आता है तो ऐसा आदमी के लिए लिखा है अक्वायर्स वेल्थ थ्रू वुमेन या विमेन, अक्वायर्स वेल्थ थ्रू विमेन। क्योंकि वो, अगर वो थर्ड अपने से सेवेंथ आया ना तो मतलब थर्ड लॉर्ड नाइन्थ में आया ना, तो वो अपने से सेवेंथ आया है। हाँ। ठीक है, तो ऐसा आदमी जो है वो उसके लिए लिखा है कि नो कंफर्ट फ्रॉम फादर, जो हमने पहले सबसे पहले बात करी हम्म। कि भाई नो कंफर्ट फ्रॉम फादर का मतलब है आप करेज दिखा रहे हो फादर को। अब फादर को करेज आप किस सिचुएशन में दिखाओगे, जब जरूरत पड़ रही होगी करेज दिखाने की। सही बात। भाई कहीं झगड़ा होगा तभी तो आप करेज दिखाओगे। कोई सही आपसे बात। प्यार कर रहा है, आप उसको करेज थोड़ी दिखाओगे, आप उसे प्यार ही दिखाओगे। हाँ। ठीक बात है। सही है। तो थर्ड लॉर्ड इन नाइन्थ हाउस, और क्लासिकल टेक्स्ट बोलता है कि रिसीव्स हेल्प फ्रॉम हिज चिल्ड्रन, अपने बच्चों से उसको मदद मिलती है, और लर्नेड भी होता है ऐसा आदमी। क्योंकि क्या है कि अब जैसे हमने बात करी कि मरकरी तो पढ़ाई लिखाई का तो प्लेनेट है ही, हम्म। अब वो नाइन्थ हाउस में आ गया, हम्म। तो भले ही कुतर्क तो कर सकता है धर्म से रिलेटेड चीजों में, ट्रेडिशन रिलेटेड चीजों में, लेकिन पढ़ा लिखा तो होगा ही। हम्म। कह सकते हैं ना। बिल्कुल। क्या लगता है रोहित जी? रोहित सिंह जी ने ज्वाइन किया है, मैंने कहा फीडबैक ले लूं। नहीं ठीक बोल रहे हैं सर। ऐसा आदमी जो है वो हायर एजुकेशन को पाने के लिए खूब एफर्ट लगाएगा। हायर एजुकेशन को पाने के लिए एफर्ट भी लगाएगा, लर्नेट तो होगा ही। हाँ मतलब इसको बहुत क्यूरियस आदमी ऐसा होगा और लगातार प्रयास करता रहेगा। इसलिए सर ने कहा कि कुतर्क करेगा। कुतर्क मतलब क्यूरियोसिटी है उसके अंदर। हाँ, अगर पॉजिटिव मतलब अगर अगर जैसे पॉजिटिव अपने हाँ। ट्रेडिशन पे सवाल उठाने की बात हो गई जिसको हम हाँ कहते तो डाउट में आएगा। वो डाउट में आकर के वो बहुत पढ़ेगा वो। हैं। ठीक है। और बाकी किसी को कुछ ऐड करना हो? निशान जी नहीं दिख रहे हैं क्लास में। निशान जी लगता है चले गए सर। अच्छा, चलिए। और और किसी को कुछ कहना हो आपको? अगर हमारी नेक्स्ट प्लेसमेंट की अगर हम बात करें तो फोर्थ लॉर्ड अगर नाइन्थ हाउस में है तो ये तो अच्छी प्लेसमेंट है। सुखेश जाकर के बैठ गए भाग्य में तो मल्टीपल प्रॉपर्टीज बना सकते हैं, मल्टीपल गाड़ियां होंगी इनके पास में, अच्छा बंगला होने की उम्मीद है। और माता से संबंध अच्छे रहेंगे। और हाँ मतलब ये कहा जा सकता है। देखिए क्या है कि जो बुक्स हैं एस्ट्रोलॉजी की, हम्म। उनसे पढ़ना वो एक हम्म। बात है, और खुद की बुद्धि लगा के जवाब देना एक बात है। हम्म। ठीक है, आप समझना है बात को। ये जो हमारा जो पैटर्न है वो इसलिए है कि हम खुद की, जो हम तोड़ के, तोड़ मरोड़ के जो इसका कॉम्बिनेशन हम बना सकें अपने लॉजिक से, हम उसको बनाने की कोशिश करें और उसका तर्क दें। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि हम, हमारा लॉजिक ज्यादा क्लियर होगा, हमको ना याद नहीं करने पड़ेंगे कॉम्बिनेशन बहुत सारे। तो अगर हम ये बात कहते हैं कि फोर्थ लॉर्ड जो नाइन्थ हाउस में है, तो पहले तो क्या हुआ है, अपने से कहाँ आया वो प्लेनेट? सिक्स्थ। हम्म। तो मदर अपने से कहाँ आई है?
6। तो कैसी प्लेसमेंट लगी आपको ये? तो यहाँ पर शत्रु हो गया। ठीक है, लेकिन दोनों अच्छे हाउस हैं। हम्म जो मैं बोल रहा हूं वो भी होगा, जो आप हम्म सोच रहे हो वो भी होगा, ऐसा नहीं है कि वो नहीं होगा। हम्म ठीक है, लेकिन दोनों पॉजिटिव हाउसेस हैं। केंद्र का स्वामी विष्णु स्थान का स्वामी लक्ष्मी स्थान में आगे बैठा है। हम्म ठीक है, तो इसका मतलब फोर्थ जो है उसका प्रभाव, आपके फोर्थ का प्रभाव कहाँ आ गया? आपके नाइन्थ पे। हाँ ठीक है, हाँ तो जब फोर्थ का प्रभाव आपके नाइन्थ पे आ गया और फोर्थ लॉर्ड आपके नाइन्थ हाउस में बैठ गया, नाइन्थ आपका नाइन्थ है, तो मदर भी रोल निभा सकती है फादर का। हम्म ठीक है, हाँ 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 मदर राइटियस भी होंगी, या मतलब आपको वो राइटियस ज्ञान देने वाला जो काम है, प्रिंसिपल्स का हाउस है नाइन्थ हाउस, तो हम्म मदर आपको प्रिंसिपल्स सिखाएंगी। जनरली माँ का काम इमोशन से जुड़ा हुआ है ना, हमने हाँ बेसिक चीजों की नॉलेज से जुड़ा हुआ है। हम्म लाइफ प्रिंसिपल भी सिखा रही है इस कॉम्बिनेशन में मदर। हाँ बन रही है, मतलब लॉजिक लग रहा है आपको? हाँ सही है। ठीक है, अब क्लासिकल टेक्स्ट क्या बोल रहा है? क्लासिकल टेक्स्ट बोलता है कि बिलवेड ऑफ ऑल होगा। अब वो आदमी खुद कैसा होगा? हम्म पहले हमने देखा कि उसकी लाइफ में क्या हो रहा है। हम्म ठीक है, फिर हम ये बोल रहे हैं कि आदमी खुद कैसा होगा, क्योंकि फोर्थ लॉर्ड नाइन्थ में गया है, दोनों अच्छे हैं। हम्म ठीक है, अब फोर्थ कंफर्ट्स का है, फोर्थ विष्णु स्थान है एक, और नाइन जो है वो आपकी अ, आपका लक्ष्मी स्थान है। आपको हायर नॉलेज, लर्नेड होना, या आपका आप बात करें कि हाई प्रिंसिपल्स होना, ये सब, और अच्छे घर का लॉर्ड अच्छे घर में जाएगा तो आपके ऊपर एक जनरल इफेक्ट कैसे डालेगा और आपके रिलेशनशिप्स के बीच का इफेक्ट कैसा होगा, वो दोनों चीजें आप समझ के देख सकते हो। हाँ ठीक है ना? तो नाइन्थ हाउस में अगर फोर्थ लॉर्ड गया तो वो बोलता है कि भाई ब्लेस्ड विद ऑल कंफर्ट्स। हम्म ठीक है, कंफर्ट्स, फोर्थ हाउस। हम्म नाइन्थ हाउस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट लक्ष्मी स्थान, तो इसलिए बोला कि ब्लेस्ड विथ मैनी कंफर्ट्स, प्राउड होगा, वर्चुअस होगा, नो हेल्प फ्रॉम फादर। बन रहा है ना लॉजिक? जो वो बोल रहा है, क्या बोलते हैं, क्लासिकल टेक्स्ट। क्लासिकल टेक्स्ट जो बोल रहा है कि नो हेल्प फ्रॉम फादर। क्यों नो हेल्प फ्रॉम फादर? तो अब ये कहीं ना कहीं ये बात बैठ गई कि वो जो फोर्थ है वो अपने से छठा चला गया। हम्म ठीक है, और मदर रोल निभा रही है फादर का, तो मदर हम्म को फादर का रोल निभाने की जरूरत पड़ी है, तो कोई ना कोई तो कारण बना होगा। सही बात है। ठीक है, तो कुछ ना कुछ तो नेचर ऐसा कारण बनाएगी जिसकी वजह से मदर फादर का रोल निभाएगी। हम्म स्टेज अवे फ्रॉम फादर सब केसेस में नहीं होगा ऐसा, लेकिन अभी हम्म हम खाली रेफरेंस के लिए लेके चल रहे हैं कि क्लासिकल टेक्स्ट भी क्या बोल रहा है। लर्नेड होगा, वर्शिपर ऑफ लॉर्ड विष्णु, इसमें भी जैसे हमने फर्स्ट लॉर्ड इन नाइन्थ हाउस पढ़ा था ना, तो इसके अंदर भी ये हमारे को कॉम्बिनेशन मिलता है कि वर्शिपर होगा लॉर्ड विष्णु का। ठीक है, बिल्कुल सही। अब फिफ्थ लॉर्ड इन नाइन्थ हाउस। ये तो अच्छी कॉम्बिनेशन है। हाँ, तो अरे प्रेडिक्शन बनाएंगे ना आप, जज जज नहीं है, जज नहीं करना है, प्रेडिक्शन बनानी है। प्रेडिक्शन, ग्राहक को तो कुछ बोल के भेजना पड़ेगा ना आपको। कंसल्टेशन दे रहे हैं तो थोड़ा जादू दिखाइए कि क्या हो रहा है आपके जीवन में। यहाँ से अगर अपन देखेंगे तो बच्चों से बहुत अच्छा सपोर्ट मिल जाएगा। हम्म बच्चे होने के बाद आपके भाग्य खुलने के चांसेस बहुत अच्छे बन जाएंगे। हम्म
उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ से ये चूंकि मतलब 159 वाला जो अपना मतलब कहना चाहिए लक्ष्मी स्थान में आकर के बैठा हुआ है, लक्ष्मी जी भाग्य स्थान में आकर के बैठ गई हैं। तो इस पर्सन को अगर अपन देखते हैं तो धन से, वैभव से, और इसकी क्या कहना चाहिए ऐश्वर्य से, इन सारी चीजों में इसको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लोग इसकी बातों पे भरोसा करेंगे। ये राजनीति में भी जा सकता है, क्योंकि इसका मतलब एक अच्छा क्या कह सकते हैं उसको, लोग इसकी बात मानेंगे मतलब, ताकि ये कह सकते राजनीति में क्यों भेज रहे हैं? हैं। राजनीति मतलब लोग जब किसी से क्या कहते हैं वो हो जाते हैं, उसकी बात मानते हैं, तो ये कह सकते हैं ना कि तो एक अच्छा ये। प्रवचन दिलवाइए, सोल्यूशन प्रोवाइडर बनाइए ऐसे आदमी को, हाँ मतलब ज्ञान दिलवाइए ऐसे आदमी से। पॉलिटिक्स वाला आदमी भी तो अल्टीमेटली कर्म तो उसका वही है। वो पॉलिटिक्स में तो करने वाला है। पॉलिटिक्स में तो राइट मॉरल कैरेक्टर के लोग कितने मिलेंगे आपको, आपको मालूम ही होगा। हाँ पॉलिटिक्स में जिनका मॉरल कैरेक्टर बहुत स्ट्रांग हो, ऐसे कितने लोग इंटरेस्ट लेंगे पॉलिटिक्स में, और नहीं नहीं, कितनी मेरे सक्सेस लेंगे मुझे ये पॉलिटिक्स कहना है में। कि पॉलिटिक्स की हो सक्सेस सकता तो है। 8th हाउस से दिखती है, और आपकी पब्लिक इमेज जो है वो 7th हाउस से भी दिखती है। लेकिन बात यह है अल्टीमेटली कि ऐसा आदमी आपको राइटियसनेस का ज्ञान, नॉलेज, लर्नेड होना, ये सब चीजें हो सकती हैं। आप देखिए 5th लॉर्ड 9th हाउस में जा रहा है, बच्चा होने से भाग्य की आपने बात जो बोली है वो ठीक बोली है। 9th हाउस भी एक लक्ष्मी स्थान है, स्ट्रॉन्गेस्ट लक्ष्मी स्थान है। प्लैनेट जो गया है वो अपने से 5th गया है, तो वो भी एक अच्छी प्लेसमेंट है। उस 5th लॉर्ड के लिए भी अच्छी प्लेसमेंट है, 9th लॉर्ड के लिए भी अच्छी प्लेसमेंट है। आपस में फ्रेंड्स भी होंगे, है ना? आपस में फ्रेंड्स भी होंगे। ये प्लैनेट जब 5th 9th में गया है तो वो अपने फ्रेंडली साइन में ही गया होगा। हाँ तो उस तरह से, सब तरह से आप देखोगे मिला जुला के, तो आपको ठीक मिलेगी ये प्लेसमेंट। और आप अगर हम बात करना चाहें कि भाई हायर लर्निंग का तो कॉम्बिनेशन है ही, हम्म ठीक है। क्या है कि वो भावत भावम कॉन्सेप्ट भी हो गया कि 5th अपने से 5th हो गया, 5th फ्रॉम 5th, ठीक है। तो 5वें का स्वामी अपने से 5 में जाके बैठ गया। तो पढ़ाई से और पढ़ाई भी कह सकते हो आप कि वो और काफी आगे तक पढ़ेगा ऐसा आदमी, ठीक है। आप अगर हम, आवाज कटने लगी सर। हाँ जी, आवाज भी कट रही है, और आपका वीडियो और ऑडियो दोनों अलग अलग भी चल रहा है। कब से? अभी? हाँ, थोड़ा मेरे को भी लग रहा है कि नहीं नहीं, वीडियो ऑडियो अलग चल रहा है। आवाज कट रही है क्या? निशांत एक्चुअली यही बोल के शायद उसने डिस्कनेक्ट करके, हाँ यही बोल के उसने डिस्कनेक्ट किया था, फिर कनेक्ट किया कि शायद सही हो गया हो। निशांत सही हुआ क्या? नहीं थोड़ा सा लैग तो है, मैंने बीच में एक बार बोला भी था। तो उनकी आवाज आनी भी बंद हो रही थी बीच में। अभी तो ठीक लग रहा है मेरे को, पहले हुआ था ऐसा। अभी अभी ठीक है, अभी ठीक है। अभी तो मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ ना, मुझे भी लग रहा है कि थोड़ा सा लैग है। ओ, लैग हो गया, लैग हो गया। लैग है है, लैग। लैग है। हम्म। तो क्या करें, दोबारा कनेक्ट करें क्या, या चलने दें अगर आवाज आ रही है तो? हाँ ऐसा कर सकते हैं कि आप डिस्कनेक्ट करो और दोबारा से कनेक्ट करो। हम लोग तो यही रहते हैं। अच्छा, ठीक है। बाकी की एप्लीकेशंस भी बंद कर देना अगर कुछ चल रही